रोनी, क्या देख देख के इतना खुश हो रहे हो? कब से मैं देख रही हूँ आप फोन में बिजी हो। रिया, देखो मेरा ड्रीम हाउस कितना खूबसूरत है। देखना, एक दिन मेरा भी ऐसा ही घर होगा। ओहो, तो मिस्टर रोनी का भी ड्रीम हाउस है? अरे वाह। क्यों, मेरा नहीं हो सकता? मैं अपने ड्रीम हाउस का शहजादा हूँ। ये देखो आप, है ना कमाल का। अब ये मत कहना कि मेरा भी ऐसा ही है। क्या आपका भी कोई ड्रीम हाउस है? जी रोनी, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे भी दिखाओ ना, जैसे मैंने आपको दिखाया। रोनी, मेरा ड्रीम हाउस बहुत ज्यादा शानदार होगा। मेरे घर से भी ज्यादा शानदार? जी रोनी, क्योंकि मेरा घर जहाँ पे होगा वहाँ सड़कें भी सोने की होंगी और वहाँ पानी की जगह दूध और शहद की नहरें होंगी। हद है रिया, पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देखती हो। ऐसा ख्वाब देखो जो पूरा भी हो जाए। रोनी, मेरा ईमान है कि मेरा ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। पूरा कैसे हो सकता है? रिया, इतना सारा पैसा कहाँ से लाओगी? रोनी, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रिया, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर घर बना भी लेती हो तो सोने की सड़क के लिए पैसे कहाँ से लाओगी? और ऊपर से दूध और शहद की नहरें भी। हद है रिया, कमाल सोचती हो आप। रोनी, मुझे जो मेरा घर देने वाला है ना, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। अच्छा, वाह, इतना ज्यादा पैसा किसके पास है? और अगर है भी तो आपके लिए क्यों खर्च करेगा? रोनी, अगर आप चाहो तो वो आपके लिए भी बिल्कुल ऐसा ही घर बना सकता है। मेरे लिए? भला वो मेरे लिए क्यों घर बनाएगा? जी रोनी, बिल्कुल, क्योंकि यूहन्ना चौथा बाप और उसकी दूसरी और तीसरी आयत में यीशु मसीह ने खुद फरमाया है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। रिया, मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए, ना कि मेरा मोबाइल वाला घर। जरूर रोनी, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दो उस घर में जाने के लिए, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। रिया, ये कैसे पता चलेगा कि यीशु दोबारा आ रहे हैं? क्योंकि रोनी, यीशु ने खुद कहा है, और अगर आप यीशु पे ईमान रखते हो तो इस बात पे यकीन रखो कि जैसा उसने कहा है वो अपने कहने के मुताबिक जल्द आने वाला है। जी रिया, आप तो जानती ही हो कि मैं यीशु पर ईमान रखता हूँ। पर रोनी, अभी हम जिस घर में रहते हैं हमें उस घर को छोड़ना पड़ेगा। नहीं 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 रिया, ये कैसी बातें कर रही हो आप? भला अपने घर को भी कोई छोड़ सकता है क्या? और फिर घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगा? रोनी, इस तस्वीर को गौर से देखो और मेरी बात को गौर से सुनकर इस तस्वीर को समझने की कोशिश करो आप। मैं इस घर की बात नहीं कर रही जिसमें हम रहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जिस्म भी एक घर है। रिया, आप मुझे कंफ्यूज कर रही हो। भला हमारा जिस्म घर कैसे हो सकता है? रोनी, आप गौर से पहले मेरी बात तो सुन लें। जी जी मोहतरमा, मैं माजरत चाहता हूँ, आप बोले। रोनी, जिसमें एक घर है जिसमें रूह रहती है, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपके जहन में कोई बात आई? हाँ रिया, तो बिल्कुल हवा की तरह ना, जिसे हम देख तो नहीं सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। अब समझ आ रही है कि हमारा जिस्म एक घर है जिसमें रूह रहती है जो हमें नजर नहीं आती। जी बिल्कुल रोनी, और जब एक ईमानदार मरता है तो उसकी असल शख्सियत यानी उसकी रूह उसके जिस्म से निकल जाती है और उसके जिस्म को दफना दिया जाता है। तो फिर रूह कहाँ जाती है रिया? रोनी, रूह मसीह के पास चली जाती है, जैसा कि पालूस रसूल फिलिपियों पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में कहते हैं कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। नफा मतलब फायदेमंद।
मतलब पौलुस रसूल जानते थे कि मरने के बाद वो मसीह के पास जाएंगे। जी रोनी, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम मरने के बाद यीशु मसीह के साथ रहेंगे, जो यहाँ रहने से कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा तो रिया, मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, उन लोगों का क्या होगा जो बाकी रह जाएंगे? रोनी, जब यीशु दोबारा आएगा तो जो लोग मर चुके हैं वो जिंदा हो जाएंगे और उड़कर यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। सच्ची रिया? जी रोनी, बिल्कुल, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत में यूं मरकूम है कि फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। वाह, मुझे तो ये सब सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। मगर रिया, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये होगा कब? रोनी, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 बाब और इसकी 51 और 52 आयत में यूं लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्या मतलब है इसका रिया? रोनी, मतलब कि ईमानदारों के लिए यीशु की आमद पर 3 अजीम काम होंगे। 3 अजीम काम? वो कौन से हैं रिया? रोनी, यीशु की आमद पर जो सबसे पहला काम होगा वो ये कि आसमान से एक नरसिंगा फूंका जाएगा और उस नरसिंगे की आवाज के साथ ही तमाम ईमानदार मुर्दों में से जी उठेंगे। जी उठेंगे? वो भी एक नरसिंगे की आवाज से? क्या बात है! क्योंकि रोनी, ईमानदारों को नए जलाली यानी पाक बदन मिल जाएंगे। वाह रिया, सुपर्ब! और रोनी, दूसरा अजीम काम ये होगा यीशु की आमद पर तमाम ईमानदार जो जिंदा होंगे वो एकदम बदल जाएंगे। रिया, आज तो आप बहुत हैरान कुन बातें कर रही हो। इसका क्या मतलब? रोनी, मतलब ये कि हमारे बदन यीशु के शानदार जलाली बदन की मानद बन जाएंगे। क्या वाकई रिया, यीशु की मानद? जी रोनी, बिल्कुल। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ वो सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा है क्या रिया? क्योंकि रोनी, जो यीशु की आमद पर तीसरा अजीम काम होगा वो ये कि तमाम ईमानदार यीशु का इस्तकबाल करेंगे हवा में उड़ के। आपके कहने का मतलब हम हवाई जहाज में उड़कर या हमें कोई पर लग जाएंगे यीशु के पास जाने के लिए रिया? अरे नहीं रोनी, आप भी ना, हवा में उड़कर जरूर, लेकिन हवाई जहाज में नहीं, सिर्फ हवा में उड़कर। तो मतलब हम सब सुपरमैन की तरह बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रोनी, ख्याली दुनिया से बाहर आओ, तब कुछ भी फिल्मी नहीं होगा। तो फिर कैसे मुमकिन होगा रिया? रोनी, जिन ईमानदारों के जिस्म बदल कर जलाली हो जाएंगे वो हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे और ये सब पलक झपकते ही होगा और हम आसमान पे उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे और उसके लिए हमें किसी खलाई जहाज या खलाई लिबास की भी जरूरत नहीं होगी। तो फिर कैसे मुमकिन होगा रिया? ये सब खुदा की कुदरत से होगा रोनी, क्योंकि खुदा यीशु खुद हमें अपने साथ लेने के लिए आएंगे ताकि हम हमेशा यीशु के साथ रहें। रिया, मुझे भी जानना है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल रोनी, जरूर, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब यीशु पर ईमान लाएं, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करें और कोई भी बुरा काम ना करें। रिया, मैंने तो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और अब ना तो मैं झूठ बोलता हूँ और ना ही दूसरों को तंग करता हूँ। और ये जानने के बाद कि खुदावन यीशु खुद हमें लेने आएंगे, मेरा ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। प्रेज द लॉर्ड रोनी, आई एम इम्प्रेस्ड। रिया, पर मेरा एक सवाल है कि जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते उनका क्या होगा? रोनी, उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हैं? कैसी मुसीबत का सामना रिया? रोनी, फिर जमीन पर तबाहकुन ज़लज़ले, खौफनाक जंगें, लाखों लोगों की मुख्तलिफ बीमारियों से और भूख के बायस मौत वाक़या होगी। ये तो बहुत बुरा होगा उनके साथ। रिया,
हाँ रोनी, मुझे याद आया मत्ती रसूल की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 21वीं आयत में भी कुछ इसी तरह मरकूम है, क्योंकि उस वक्त दुनिया में ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक ना हुई ना कभी होगी। रोनी, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि खुदावंद पे ईमान लाना ज़रूरी क्यों है, और मुझे यकीन है कि आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर बताएंगे कि वो भी यीशु के आने की तैयारी को मुकम्मल कर लें। जी रिया, मैं जरूर बताऊंगा सबको कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है और खुदावन यीशु ईमानदारों को देने के लिए आ रहा है ताकि वो हमेशा के लिए यीशु के साथ रहें। जी रोनी, और इसके साथ साथ मुकाशवा 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत को याद करना भी है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को याद करवाना भी है। वो तो मुझे याद है। अच्छा रोनी, तो जरा सुनाइए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। रोनी, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दिन ब दिन खुदाम के कलाम की आयत को याद कर रहे हैं, और इससे ये साबित होता है कि आप खुदाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। थैंक यू रिया, पर क्या कभी आप भी मुझे यही खुशी दे सकती हो? इसका क्या मतलब है रोनी? मतलब यही कि आप भी इसी तरह खुदावन के पाक कलाम को याद करके सुनाओ। अच्छा रोनी, तो ये आयत आपको याद कौन करवाता है? जी, मगर याद तो मैं खुद ही करता हूँ ना, आप थोड़ी मुझे याद करवाती हो। जी, मैं ही याद करवाती हूँ आपको रोनी, और अब से मैं आपको। जी प्यारे दोस्तों, कितनी खुशी की बात है कि यीशु मसीह दोबारा हमें लेने आ रहे हैं। लेकिन अगर अभी तक आप सब भी यीशु पर ईमान नहीं लाए तो हमें इनफरादी तौर पर उस पर ईमान लाने की जरूरत है, ताकि जब वो आए तो हम भी उसका इस्तकबाल करें और उसके साथ उस जगह पर रहें जो उसने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, और अगर आप कलाम मुकद्दस की बातों को और यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुतलाशी कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप इसे हासिल करके और इसे पढ़कर यीशु मसीह के बारे में और गहराई से जान सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आप अगर चाहते हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने तो आप उम्मीद किड्स टीवी को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स हमें करें, ताकि आप भी कलाम मुकद्दस को फैलाने में हमारे मददगार बने। तो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।